नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपको सुना रही थी भगवत गीता का हिंदी अर्थ। इससे पहले 2 वीडियो में हमने बात की थी भगवत गीता के पहले अध्याय के 1 से लेकर 27 श्लोकों तक का हिंदी अर्थ के बारे में। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 27 से लेकर आगे वाले श्लोकों का हिंदी अर्थ। यहाँ तक हमने जाना था कि अर्जुन रणभूमि में अपने सामने खड़े अपने पितामहों, पिता के भाइयों और अपने भाइयों को देखकर अत्यंत दुखी होता है और करुणा से श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शीतल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन हो रही है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुख आदि को इच्छित हैं, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोषों को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वाणेश्वरी, स्त्रियों के दूषित होने से कुलघातियों का जन्म होता है और कुलघाती कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होते हैं। लोप हुए पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिरते जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट होते जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अंत तक काल तक नरक में ही वास होता है, ऐसा हमने सुना है। शौक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उगत हुए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित ने सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारते तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं अपने ही बंधुओं को कैसे मार सकता हूँ, मैं इन सबको नहीं मारूंगा और उसके बाद अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे शस्त्रहीन को अगर मार भी देंगे तो मुझे कोई दुख नहीं है, वो मरना भी मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इन सबको नहीं मारना चाहता। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उदित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गए। और यहाँ ख़त्म होता है हमारा भगवत गीता का पहला अध्याय। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का हिंदी अर्थ।